राशिद लतीफ़ साहब, गुज़िश्ता रात तो आपने एक्स अकाउंट पर हाइब्रिड मॉडल की बात की है। हम आपसे सोर्स तो नहीं पूछेंगे, लेकिन अभी तक जो इत्तलात हैं पीसीबी की जानिब से, वो तो हाइब्रिड मॉडल को मानने को तैयार ही दिखाई नहीं दे रहे। हाइब्रिड मॉडल भी मुश्किल लग रहा है अब जो हालात चल रहे हैं। कल तक तो था कि हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन पाकिस्तान का मौके पर अगर सख्त होता है, वो नहीं खेलना चाहता है या वो इसी पे राजी हो कि पाकिस्तान में लीग हो रही है या चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो जैसे आगे जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, वो तो ये पूरी ट्रॉफी लेके जाना चाहते हैं। ज्यादा रखना पड़ेगा। ट्रॉफी वो कहते हैं पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? जब आप 4 साल 5 साल पहले जब ड्रॉ आता है तो आपने क्यों साइन किया? आप क्यों माने? आप इस तरह समझते मैं बाप हूँ इंडिया समझ रहा है, मैं तो नहीं समझता। एक वक्त होगा कि इंडिया हमसे, मैं नहीं खेलता था शारजा में, आपको याद हो, हर मैच हम जीतते थे, उस वक्त पाकिस्तान टॉप पे होता था। बड़ी तैयारियां हमने की हैं और बड़े स्टेडियम्स वगैरह बनाए हैं, बड़ा हमने इन्वेस्टमेंट भी किया इन तमाम चीज़ों पर, लेकिन अब पाकिस्तानी शायकीन को डर इस बात का है और लग ये रहा है, घबरा इस बात से रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब धरा का धरा रह जाए और तमाम का तमाम इवेंट ही पाकिस्तान से चला जाए। इवेंट कैसे चला जाएगा? ये सिर्फ जो मामला है, ये सिर्फ आईसीसी का, पीसीबी का और बीसीसीआई का नहीं, बीसीसीआई के लोग भी लाचार और नामुराद हैं, क्योंकि सारा कुछ जो गुजरा वो न्यू दिल्ली कर रहा है, वो तो बीजेपी और मोदी सरकार कर रही है सब कुछ। क्योंकि सबको मालूम था कि भारत कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा। शायद हम अपने खाम ख्याली के अंदर या कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहे। अब 11th आवर में हम प्रॉब्लम में फंस गए हैं कि अगर मामला वोटिंग पर आता है तो क्या बोर्ड मेंबर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की टाइट करेंगे या नहीं करेंगे, और खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं करते हैं और पलड़ा बीसीसीआई का भारी रह जाता है, तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को अपनी सरकार से बात करनी पड़ेगी कि अब चूंकि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सबने मिलकर ये फैसला किया तो पाकिस्तान को फॉलो करना पड़ेगा। बट अभी यही नजर आ रहा है कि दो बड़ी कंपनीज वो भी भारत से ताल्लुक रखती है, सनसेट वाइट इंग्लैंड की टीम है, मतलब कि उनकी टीम है, लेकिन सब मिलके ये एक प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, हुकूमत पाकिस्तान पे। ये चैंपियन ट्रॉफी वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर लेके जाए। पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर पूरी दुनिया की क्रिकेट फीकी है मैडम समीरा। नहीं, फिर अगर आईसीसी हमें हाइब्रिड मॉडल ऑफर करता है और नकवी साहब कहते हैं नहीं हाइब्रिड तो नहीं, या तो हमारे पास कुछ देर तक स्टैंड लिया हुआ ना, अभी 2 दिन रह गए, सब्र कर लेते हैं। वो खड़े हैं ना, खड़े तो रहने दें। जब हम अपने चेयरमैन को कहेंगे कि हम ना मानो, हम इंडिया को वाइट क्यों दें? वो मामा लगता है। हेलो दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर अब हालत और भी गंभीर हो चुका है पाकिस्तान के लिए। लगता है पाकिस्तान का अवाम नहीं चाहता है कि पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हो। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि इस्लामाबाद में अभी जोर शोर से दंगे हो रहे हैं पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के पब्लिक के बीच, और पाकिस्तान पब्लिक मर रहे हैं इस दंगे में। बात अभी यह है कि 29 नवंबर को आईसीसी मीटिंग रखा गया है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, और पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं है। अब पाकिस्तानियों को ये डर है कि आईसीसी मीटिंग में चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से छीन लिया जाएगा। अभी पाकिस्तान मीडिया में सिर्फ यही खबरें चल रहा है। तो चलिए पाकिस्तान मीडिया चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर क्या क्या बोल रहा है इस वीडियो में देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं। मगर भारत के मुसलसल इनकार और पीसीबी के साथ मौक़िफ़ की वजह से आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला जुम्मे को होगा। इत्तलात हैं कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के तहत इवेंट कराने की तजवीज़ दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान इस मामले पर अपना दो टोक मौक़िफ़ पेश कर चुका है, जिसके बाद वोटिंग के जरिए चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला हो सकता है। जय शाह के आईसीसी के चेयरमैनशिप संभालने से सिर्फ 2 दिन पहले बोर्ड मीटिंग का इनेकाद भी मानी खेज है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज मैंने ये कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाला मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आ चुका है और सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। जो ये मौक़िफ़ चेंज हुआ है, श्रीलंका की टीम के ए टीम वापस चली गई, फिर कुछ चीज़ें चल रही है, गैर मुल्की बाशिंदे पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं या इस्लामाबाद से निकाले जा रहे हैं। ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो चेंज हुई है, पॉलिटिकली चेंज हुई है, जिसकी वजह से आप अपने साथ जो करीब ममालिक थे या हैं वो भी छोड़ते चले जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल भी मुश्किल लग रहा है अब जो हालात चल रहे हैं। कल तक तो था कि हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ अगर सख्त होता है, वो नहीं खेलना चाहता है या वो इसी पे राजी हो कि पाकिस्तान में लीग हो रही है या चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जैसे आगे जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, वो तो ये पूरी ट्रॉफी लेके जाना चाहते हैं। ये आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग है, ये सिर्फ बोर्ड मीटिंग नहीं है, ये इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग है। बोर्ड मीटिंग तो होती है, वो तो आपको 3 महीने पहले से इंडिकेट करते हैं, 1 हफ्ते पहले या 4 दिन पहले या 3 दिन पहले नोटिस देने का मतलब है कि इमरजेंसी मीटिंग है, जिसके अंदर काफी तब्दीलियां नजर आ सकती है आपको। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात पर ही रहना चाहिए कि भाई भारत ने भी तो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के पार्टिसिपेटिंग माहिदे पर दस्तखत कर रखे हैं, और अगर वो ये बात करते हैं कि जी हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान में महफूज नहीं है, तो उनसे पूछा जाए कि भाई अक्टूबर में आपका वफ्द आया था इस्लामाबाद, और दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि जी हम आपको सदारती सिक्योरिटी दे रहे हैं, सारी टीमों को सदारती सिक्योरिटी दे रहे हैं, जब आप आएंगे तभी तो पता चलेगा। और अगर इस बार नहीं तो फिर मुस्तकबिल में जो 2025 से 2031 के दौरान आईसीसी के 3 बड़े मुकाबलों की मेजबानी भारत के पास है, उसका फैसला भी अभी आप कर लीजिए, आप नहीं तो फिर हम भी नहीं। जी ऐसा ही है, और ये सिर्फ
इस चैंपियन ट्रॉफी की डिसीजन नहीं होगा, इसमें आगे की आईसीसी की तमाम क्रिकेट जो 2031 तक है उसका फैसला डिसाइड होगा, क्योंकि पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा तमाम टूर्नामेंट में। उसकी भी शर्त यही होगी कि जो टूर्नामेंट भारत में खेले जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो गवर्नमेंट हमने कभी प्रॉब्लम नहीं की, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, ये बहुत पॉजिटिव साइन है दुनिया के लिए कि पाकिस्तान हुकूमत ने कभी भी क्रिकेट या स्पोर्ट्स के लिए कभी मना नहीं किया कि आप भारत ना जाए या आप इससे नहीं खेले। हमें प्रॉब्लम हमेशा से बाहर से ही आ रही है। एक चीज और कर सकते थे इसके अंदर पीसीबी वाले, उसमें ये था कि ये डिले कर देते मीटिंग को, 29 को है ये, 31 दिसंबर के बाद, फर्स्ट के बाद ले जाते कि जे शाह जब अपना सदारत जो प्रेसिडेंट आईसीसी के जो भी बन रहे बन जाते तो बॉल आईसीसी के कोर्ट में नहीं जाती, वो जाती जे शाह के कोर्ट में, जो कि अभी रिसेंटली बीसीसीआई के सेक्रेटरी है। तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन का डिले बहुत जरूरी था पीसीबी के लिए। जहां इतना डिले हो गया वहां पे इसको डिले कर सकते थे, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी मीटिंग है आईसीसी की, इसमें सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये वर्ल्ड क्रिकेट का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो फ्राइडे को मीटिंग है कि ये हंगामी इजलास हो रहा है, वोटिंग इसमें होगी, जो आप कह रहे हैं ब्रॉडकास्टर है वो बड़ी मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि उसने सारे पैसे ही जो है वो आपको देने की बात की है पाकिस्तान इंडिया के मैच के होने के ऊपर। उनको लास्ट वीक विजिट करना था पाकिस्तान का ब्रॉडकास्टिंग के लिए कि हमें यहाँ से प्रोडक्शन करनी है, सारी चीजें करनी है, उनका विजिट नहीं हुआ। तो अगर वो नहीं आए और उनका ये सोचना है कि पाकिस्तान में शायद चैंपियन ट्रॉफी हो भी ना, ये उनका मौकिफ है जहाँ जरा से मालूम चला है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस दफा अपना स्टेप लेना चाहिए। तो ये जो सियासी हालात हैं उसकी वजह से श्रीलंका ये टीम, जैसे भी सवेरा ने जिक्र किया कि मुलतवी हुआ दौरा, क्या आपके ख्याल में वाकईतन ये जो एहतजाज हैं, मुजाहरे हैं, ये पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर मसाइल इससे बढ़ रहे हैं और हमारे लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं? ऑलरेडी हम भारत के साथ इस बात पर फाइट कर रहे थे कि ये हमारा हक है, मेजबानी हमारी है और हम करेंगे और हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हम उस पर इतना पैसा लगा रहे हैं, ये कैसे छीना जा सकता है? हम स्टैंड ले चुके इस बात पे कि अगर होगी तो हम करेंगे, नहीं तो फिर हम इसके लिए लड़ेंगे। ये जा नहीं सकते, मगर किया गया यहाँ पर वो काम जिसके लिए हम फाइट कर रहे थे, उससे पहले एक और जंग लाके दरवाजे पे खड़ी कर दी गई। 4-5 दिन के लिए आप मुल्क को बंद कर देंगे, क्या इमेज बनेगा? जाहिर बात है आपके मुखालिफ का फायदा उठाएंगे, और उन्होंने फायदा उठाया। उन्होंने वो ट्रेंड्स उन्होंने मेंशन करके वो सारे काम शुरू कर दिए कि पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है। मतलब आज जो है वो मैसेजेस आ रहे थे जो हमारे काउंटर पार्ट्स या जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जो इंडिया से हैं, क्या हालात हैं, आर यू सेफ, शूट एट साइट का ऑर्डर है, फलाना है। मोहसिन नकवी साहब जिस वक्त आईसीसी की मीटिंग में बैठेंगे सामने, क्योंकि वो वीडियो कॉल पे और कनेक्टिविटी पे मीटिंग होगी, तो उस वक्त वो कैसे दावे से कहेंगे कि पाकिस्तान सेफ है? क्यों नहीं आ रहा बीसीसीआई या क्यों नहीं टीम इंडिया? आपको इंडियन जर्नलिस्ट से घबराना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात। उनको को पहले आप अपना घर देखें, हमारी तरफ मत देखें। हमारा सेफ कंट्री है। तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है? तुम अकलीतों के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हारे मुल्क में कौन सेफ है मुझे वो बताओ। हमारा घर सेफ है। ये छोटे मोटे इंसिडेंट हर कंट्री में होते हैं, कहाँ नहीं होते मुझे बताएं? होते हैं, मगर ये नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम से आप फैसले कर दो पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान सियासत को खेल से। भारत आईसीसी के नीचे खेलेगा हमारे साथ, तो आईसीसी के रूल्स ऑफ गेम है, भारत को उसके साथ चलने की जरूरत है। भारत अकेला कुछ भी नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स निकल जाए और ये बाकी सारी टीम्स को अपने प्रेशर के साथ चलाए तो कितनी बार खेलेगा? किसके साथ खेलेगा और कौन देखेगा? भारत को हमारे सबके साथ खेलना पड़ेगा, सब टीमों के साथ। आप चंद दिन कुछ को दबाव में रखेंगे और कुछ ज्यादा दिन ज्यादा टीमें दबाव रख, हमेशा के लिए सबको दबाव में लेके नहीं चल सकते। रूल्स ऑफ गेम के साथ चलना पड़ता है, तो भारत को भी आईसीसी के रूल्स के साथ चलने की जरूरत है। अब भारत को रियलाइज कराना है कि क्या हमारा राइट है, हम वो नहीं छोड़ेंगे। अब भारत कितना प्रेशर डालेगा? अब आप देखें ना कि वो पहले से हाइब्रिड पे शुरू थे, मगर इस पूरी सिचुएशन के बाद वो आगे निकल गए हैं कि या तो पूरा का पूरा उठा के टूर्नामेंट ले जाएं, या फिर किसी ना किसी तरीके से, अगर आप पाकिस्तान बिल्कुल नहीं प्रेशर में आता और मानता, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने की कोशिश करते हैं, हम इसको पोस्टपोनमेंट की तरफ ले जाएं। हम कट ऑफ कर लें। कैसे हमें पाकिस्तान को कट ऑफ आने वाला आए कोई नहीं, आज तक ना आएगा। राजा साहब, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पहले ये खबरें आ रही थी, पाकिस्तान तो अपनी जगह पर अभी तक डटा है और ये कह रहा है पाकिस्तान कि हम नहीं इस अपने मौक़िफ़ से हटेंगे कि तमाम के तमाम मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएं। लेकिन कुछ खबरें इस तरह की सामने आना शुरू हुई हैं और ये लग रहा है कि शायद अब हाइब्रिड की तरफ जाया जाएगा। मुझे लगता है आईसीसी भी इस किस्म का की डबल गेम खेलने वाला है, और अगर हमने उनको फर्दर कोई कुशन या रास्ता दे दिया तो फिर वही कुछ करेंगे जो कि इस वक्त लाहौर में या कराची में या मुल्तान में या फैसलाबाद में या देहात में लोग बातें कर रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड जो है हाइब्रिड को एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि माल बड़ा है। लेकिन जब इंटेग्रिटी, पैट्रियोटिज्म की बात आएगी, सेल्फ स्टीम की बात आएगी, तो मैं कहूंगा कि हम क्रिकेट नहीं खेलते। अगर आपने हमारा मोरल डाउन ही करना है ये बातें कर करके कि हम नहीं आ रहे जी, पैसे ले लें, तो इस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट का स्टांस है। स्टांस क्या है? उनके इकदाम क्या है? एंटी मुस्लिम है, हम सब जानते हैं, ताकि वो मुसलमानों के खिलाफ है, क्रिकेट के खिलाफ नहीं है। अब वहां पर क्या हो रहा है? आप जानते हैं कि इलाहाबाद जैसे तारीखी शहर का नाम बदल दिया गया है, अब अहमदाबाद का नाम बदलने के बारे में बात हो रही है। दिल्ली में जो औरंगजेब रोड है उसका नाम बदल दिया गया है। अच्छा, अब ये और भी इससे आगे भी जा रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो ताजमहल है
ये भी एक हिंदू मंदिर था या इसका पस मंजर, इसको तरीक को रीराइट करना चाहिए, उसमें कोर्ट में चले गए। स्टेडियम ही आप सरहद के दरमियान में बना दें कि आधा पाकिस्तान में आधा इंडिया में, ना इंडिया पाकिस्तान जाता है ना पाकिस्तान इंडिया आए और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। आप समझते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे? फिर आप इंडिया की हटधर्मी के फिर आप उसके लिए कर रहे हैं, हम तो नहीं कह। तो दोस्तों आपने देखा कैसे पाकिस्तान मीडिया कैसे चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पागल हो रहे हैं, और होने दो, हमारा क्या जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। जय हिंद दोस्तों।